जिस तरीके से देश में वोट चोरी हुई है और जिसका मुद्दा राहुल गांधी जी उठा रहे हैं और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लांबा जी जिस तरीके से घर घर कूचे कूचे और स्पेशली मैं मेंशन करूंगी रसोई तक जा करके ये मुद्दा उठा रही है। और उसी की तर्ज पे हमारी JNK की हमारी अध्यक्ष महिला कांग्रेस की शमीमा रैना जी भी बड़ी मजबूती के साथ ये मुद्दा उठा रही है। मसला ये है कि जबरन वो वोट काटे जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस देश को जोड़ने की विचारधारा वाले वोट्स थे। ज्यादातर वोट्स जो काटे जा रहे हैं वो दलितों के, माइनॉरिटी के, पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में राहुल जी का वोट चोरी पर जो यात्रा हुआ, वोट अधिकार यात्रा इतनी सफल, मतलब हमें भी नहीं लग रहा था, लेकिन आगे से लोग आ रहे हैं। आप यकीन जाने कई लोगों के साथ हम कांटेक्ट में हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ जी इस बार लास्ट 2 टर्म हो गए इलेक्शंस के, हमारा वोट नहीं आया। कुछ ऐसे वोटर से हमने भी पर्सनली मुलाकात की जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने मुसलसल 25, 30, 35 सालों से वोट दिया है, लेकिन 2014 से उनका वोट लिस्ट में नाम नहीं है। इलेक्शन कार्ड है लेकिन उसमें नाम नहीं है। अब ये तो पहले ये भी कह रहे थे कि आधार कार्ड वैलिड नहीं है। पूरे देश को मोदी जी ने लाइन में खड़ा करके आधार कार्ड बनवाया, इस देश का आधार दिया, वजूद दिया, और अब आप ये कह रहे हैं कि वैलिड नहीं है। जब पूरे विपक्ष का, राहुल जी का, अलका जी का, लोगों का, देशवासियों का जब प्रेशर पड़ा, तब जाकर के चुनाव आयोग ने ये कहा कि हाँ इसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो आप मुझे बताएं, कई वोटर आईडी ऐसे हैं जिसको चुनाव आयोग ये कहता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी मोदी आयोग ये कहता है कि ये इलेक्शन कार्ड वैलिड नहीं है। ये वही नरेंद्र मोदी है जो इसी वोटर आईडी से चुन करके आए थे। अगर ये वोटर कार्ड अवैध है, वैलिड नहीं है, वो वोटर वैलिड नहीं है, तो देश का प्रधानमंत्री कैसे वैलिड हो सकता है? मेरा आपसे सवाल है कि आप भी जरा पूछिए कि इस देश का नागरिक, इस देश का वोटर आईडी अगर वैलिड नहीं है तो ये प्रधानमंत्री कैसे वैलिड हो? जो आपका यहाँ का कांग्रेस, मैंने कई राज्यों में मैं गई हूँ काम के लिए, लेकिन कश्मीर जैसा एनवायरनमेंट मुझे शायद ही कहीं मिला हो। यहाँ पे महिलाएं शमीमा जी के माध्यम से, अलका जी के माध्यम से कह रही है कि हमें पोजीशन दीजिए, हमें पार्टी ज्वाइन करनी है, हमें गांधी विचारधारा, हमें कांग्रेस पार्टी से जुड़ना है, ये कहा जा रहा है। और एक, जब मैं यहाँ इलेक्शंस के टाइम भी आई थी, हमारे जिला अध्यक्ष नरगिस थी यहाँ पे, और हमने अलग अलग जगहों पे हमने दौरे किए थे। इतनी सक्सेसफुल मीटिंग्स शायद ही, मतलब मैंने उसके पहले कभी कश्मीर में देखी हो। महिला संगठन में एक नई जान, एक नई उम्मीद है। शमीमा रैना जी की अध्यक्षता में यहाँ से हम ये आपको बताना चाहते हैं कि महिलाओं का संगठन और मजबूत होगा। हम यहाँ पे सैनिटरी पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, उसके बारे में मैं चाहूंगी कि हमारी अध्यक्षा वो बताएं। तो आज जो बिहार इलेक्शन का डेट भी अनाउंस, उसके आप कैसे देखते हैं? देखिए 4 बजे का टाइम दिया है कि चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। अब वो किस टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ये पता चलेगा। हम हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी एक नई चीज और पता लगी है कि 23 लाख महिलाओं के वोट काट दिए गए। 23 लाख, जबकि विधानसभा चुनाव की जीत और हार 2 वोट से भी हो सकती है, 5000 से भी हो सकती है। 23 लाख वोट काट दिए गए हैं, जिसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और वोट चोरी जो एक मुद्दा है, इससे बीजेपी पूरी तरीके से घबराई हुई है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये अपनी तानाशाही यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने इस पर रिसर्च किया, हमें वक्त लगा, क्योंकि हमें डेटा ही नहीं दिया जा रहा था। मतलब इट इज माय राइट्स टू आस्क, लेकिन वो हमें नहीं दिया जा रहा।
लेकिन फाइनली हमने कुछ लोकसभा सीट्स, कुछ विधानसभा सीट्स, मैं नागपुर से आती हूँ, नागपुर की एक असेंबली है वहाँ पे धांधली हुई है, एक लोकसभा है वहाँ पे हमें वोट्स मिल रहे हैं लोकसभा में, और सेम विधानसभा में हमारे वोट्स माइनस हो जाते हैं। नागपुर में ऐसा हुआ है रूरल में कि नए 35,000 वोटर्स जुड़े, लेकिन वो पूरे 35,000 के 35,000 वोट बीजेपी को चले। हाउ इट इज पॉसिबल? और जिस तरीके से वोट चोरी की चोरी पकड़ने पर घर नंबर 0 10 बाय 10 की खोली बोली जाती है, जिसमें 80 लोग रहते हैं, 2 कमरों के मकान में 250 लोग का रजिस्ट्रेशन है, कहाँ है? तो ये पूरी तरीके से ये वो लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और हम यहाँ महिला कांग्रेस का हमारा पहला दायित्व यही है कि हम महिला कांग्रेस को पूरे जम्मू कश्मीर में, स्पेशली कश्मीर और मतलब हमारी मैम के साथ मिल करके हम यहाँ पर शमीमा जी की अध्यक्षता में इसको और मजबूत करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है और हमें गर्व है हमारी ऐसी अध्यक्ष है जिनके साथ बहुत ही एक्टिव महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और इसको संगठन को आगे बढ़ाने का काम हम यहाँ से शुरुआत करेंगे।